हेलो बंधु, एक बार फिर से आप सभी का बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ जो है उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम आपको आज इंटर में एक पोएम है जो कि माई मदर एज 66 है, जिसको कमला दास जी ने लिखा था। और कमला दास एक इंडियन पोएट रही और इन्होंने अपनी माँ के ऊपर जो है एक पोएम लिखा है। उसी की सेंट्रल आइडिया को बंधु आज हम लोग पढ़ेंगे। तो माई मदर एज 66, उन्होंने लिखा कि मेरी माँ की उम्र 66 अर्थात 66 वर्ष की हो चुकी है और वो अपनी माँ की उम्र को लेकर, बढ़ती हुई उम्र को लेकर के दुख व्यक्त कर रही हैं। और इस माध्यम से जो है इसमें मुख्य थीम जो दिखाई गई है वही सेंट्रल आइडिया अर्थात केंद्रीय विचार हम लोग इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए बंधु, तो पढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार। तो केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय विचार। और पाठ का नाम है माई मदर एट 66। द पोएम, जो ये कविता है, माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। इस कविता को कमला दास ने लिखा है, अर्थात इस कविता को कंपोज किया है कमला दास ने। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें मान्यता प्राप्त है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें मान्यता प्राप्त है। वह एज वन ऑफ द इंडियंस, भारत के फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण पोएट्स, माने कवि के रूप में, अर्थात उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है भारत के, अर्थात उन्हें भारत के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, सी वांट्स टू मेक अवेयर, वे हमें इसके बारे में बताना चाहती हैं, ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन के एक हिस्से के बारे में। और यहाँ पर बंडू CYCLE, तो यहाँ पर एक वर्ड CLE होना चाहिए, CLE, साइकिल। तो बताया है कि अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, जो जीवन का जीवन चक्र है उसके बारे में बताया है। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज, उन्होंने बताया कि जो हिस्सा वो वर्णित करना चाहती हैं, दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज, ये वो जीवन का आखिरी पड़ाव है। और वो पड़ाव है एजिंग, माने बढ़ती हुई उम्र को लेकर के है। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल, जो बुढ़ापा की अवस्था है, वृद्धावस्था है, वो बिल्कुल दर्द से भरी हुई है। बिकॉज लैक ऑफ विकास ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि इस अवस्था में जो भुजबल है, ताकत है, वो इंसान की धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल, जो कवित्री हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, ऑफ हर ओन मदर, अपने स्वयं की माँ को लेकर के। द पोएट, बंधु यहाँ हम टी कर देंगे। द पोएट, जो कवित्री हैं, फील्स, अनुभव करती हैं, दैट हर 60 ईयर्स ओल्ड मदर, जो उनकी 66 जो उनकी 66 वर्ष की जो वृद्ध माँ हैं, में डाई, वो मर जाएंगी, एंड लीव हर एलोन, और उनको अकेला छोड़ कर के चली जाएंगी। सुन शीघ्र ही, दिस होल पोएम, ये जो संपूर्ण कविता है, इस कॉन्सेंट्रेटेड, वो ध्यान केंद्रित करती है, ऑन दिस पेन ओनली, सिर्फ इसी दुख के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करती है। तो बंधु जो है इस कविता को हम बेहतरीन तरीके से रटेंगे, चूँकि इंटर की परीक्षा में यह बहुत ही अच्छी तरीके से सेंट्रल आइडिया के रूप में पूछी जाती है बंधु। एक दो बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे तो बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं। माई मदर एट 66, द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन composed by Kamala Das. She is recognized as one of India's foremost poets. Through this poem, she wants to make aware of a part of life cycle. This part is the last stage of life, aging. According to her, old age is quite painful because of lack of physical strength. The poet sets an example of her own mother. The poet feels that her 66-year-old mother may die and leave her alone soon. This whole poem is concentrated on this pain only. तो बंधु, ये जो पोएम की सेंट्रल आइडिया है कैसी लगी, और हम फिर एक दूसरी सेंट्रल आइडिया के साथ जो है हम मिलते हैं बंधु। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक अच्छी सी कमेंट करिए बंधु। तब तक हम फिर मिलते हैं इस नई कविता के साथ।